एक संत भ्रमण कर रहे थे, संतों की अलौकिक लीलाएं होती है। दोपहर पड़ गई और दोपहर के समय उनको ऐसा विचार आया कि चलो अब हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ देखा और बड़ के पेड़ के पास जाने के लिए वो निकले, तभी एक गांव के सज्जन पुरुष ने उनको जवाब दिया कि बाबा कहाँ जा रहे हो? कि भाई मैं उस बड़ के नीचे आराम करने के लिए जा रहा हूं। तो उस सज्जन पुरुष ने महात्मा जी को मना किया कि प्रभु आप वहां मत जाइए। तो महात्मा जी ने पूछा कारण क्या है कि मैं वहां ना जाऊं? तो वहां पर एक सर्प रहता है और गांव के कितने ही लोगों को वो काट चुका है, इसलिए आप वहां मत जाइए। आपको आराम करना तो कहीं और आराम कीजिए। पर वो तो ठहरे महात्मा, भय शोक से सब परे रहते हैं। चलो आज देखते हैं जाकर के। महात्मा जी गए तो सांप खड़ा हुआ, फुफकारने लगा। तो महात्मा जी बोला कि भाई रोक, तुझे इतना नहीं पता है कि तू कौन सी योनि में कौन सा कर्म करके है तूने ये मन नाग सर्प का जन्म लिया है, और इसमें भी तू दूसरों को परेशान करेगा तो कौन से नरक में जाएगा? वो कहते हैं ना महात्मा सबको समझा देते हैं। तो वहां वो भी समझ गया, सर्प को भी ऐसा हुआ कि नहीं सही कह रहे हैं महात्मा जी। तो सर्प ने कहा कि बाबा तो मैं क्या करूं? क्या अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा का मार्ग है, परम धर्म है, आप अहिंसा को अपनाओ। महात्मा जी ने वहां उनको ज्ञान करा दिया। ज्ञान दे करके महात्मा जी वहां से चले गए। तो सर्प को थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया तो वो आराम से अपने वहीं रहे। और महात्मा जाते जाते गांव वालों को बोलते गए कि भाई आज के बाद में सर्प किसी को डंक नहीं मारेगा, किसी को नहीं काटेगा, आप चिंता मत करना, मैंने उनको समझा दिया है। तो एक मनुष्य बोला, एक गांव वाला बोला कि बाबा सांप समझ गया। तो संत बोले कि हाँ सांप समझ गया, पर मैं ये कह रहा हूं कि सांप समझ गया आपसे। तो बाबा ने बड़े प्रेम से उसे बताया भाई वो कोई मनुष्य थोड़ी था जो ना समझे, वो सर्प था, समझ गया। ये तो फितरत अपनी मनुष्य की होती है, जिसको जितना समझाओ फिर भी नहीं समझ पाता, वो समझ गया। तो महात्मा जी वहां से चले गए और जाने के बाद में गांव वालों ने उसकी परीक्षा लेना चालू किया। धीरे धीरे उस बड़ के नीचे जाके बैठे, देखा सांप चुपचाप बैठा हुआ है। सर्प को बैठा हुआ देख करके एक भाई ने उसमें दूर से कंकड़ी मारी, पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला, हिला तक नहीं। दूसरा भाई गया, थोड़ा नजीक जाकर के पत्थर मारा, सांप नहीं हिला। तीसरा भाई चला, उसने जाकर पूंछ पे पैर रख दिया, बेचारा फिर भी नहीं बोला, उसने पालन पूरा किया। अब पूरा पालन करते करते किसी ने पूंछ को पकड़ा, उठाया, लटका के देखा तो सर्प कुछ बोला नहीं। तो गांव वाले बच्चों को विश्वास हो गया कि सर्प कुछ कहने वाला नहीं है। जाए, उठाए और बड़ की डाल पे लपेट करके उसके साथ में झूला झूले। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन निकल गए, बड़ी पीड़ाएं हुई सर्प को, पर क्या करे, था तो वो उमर ज्ञानी, उसने तो बस सत्य का मार्ग पकड़ लिया था और बोध जो हो गया था उसको अपनाए हुए जा रहा था। मरण आसन पर हो गया वो, बिल्कुल खाए नहीं पिए नहीं, अहिंसा का पाठ गुरुजी पढ़ा के गए हैं, उसी को पालन कर रहे हैं।
तो 4-5 दिन के बाद में महात्मा जी फिर से वही निकले। उन्होंने देखा यार वो सर्प दिख नहीं रहा है, कहाँ गया यहाँ से। जहां तहां ढूंढा सांप को, और ढूंढने के बाद देखा तो एक जगह पे मरण आसन में पड़ा हुआ था बेचारा, कि आज मरूं कल मरूं कि अब मरूं। महात्मा जी ने देखा कि अरे यार ये क्या हाल हो रहा है तेरा चेला। तो सर्प ने थोड़ा ऊपर देखा कि ये तेरी कौन सी कुसंगत से हालत हुई है, ये तो बता। तो सांप बोला कि प्रभु ये कुसंगत से मेरी ऐसी हालत नहीं हुई है, ये तो एक सत्संग से मेरी ऐसी हालत हुई है। महात्मा ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ भाई, सत्संग में ऐसा नहीं होता कभी। कि आपने बताया था कि अहिंसा परमो धर्म, मैं तो उसी को पकड़ के बैठा था। अहिंसा करनी नहीं है, किसी को काटना नहीं है। तो गांव के बच्चे लोग आते हैं, लटका के डाली से मुझसे झूलते हैं, भूख लगती है तो घर को भाग जाते हैं, खा करके फिर आ जाते हैं झूलने के लिए। उसमें मेरी ऐसी हालत हो गई है प्रभु। तब महात्मा ने बोला कि भाई मैंने तुझे खाली फुफकार वो काटने के लिए मना किया था, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मना किया था, पर फुफकारने के लिए मना नहीं किया। तू फुफकार तो सकता था ताकि सामने वाले को डर लगे। ऐसी आज हमारी परेशानियां हो गई हैं कि जहां धर्म की हानि होती है वहां पर हम बोलते नहीं है। हमको तो मना किया है गुरुजी ने, बड़ा तगड़ा बोध दे दिया है कि हमें मर किसी का मर नुकसान नहीं करना है। अरे नुकसान नहीं करना, लेकिन स्वयं की रक्षा तो कर सकते हैं, स्वयं की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं के परिवार की रक्षा कर सकते हैं, स्वयं के धर्म की रक्षा कर सकते हैं। वो तो हमारा धर्म बनता है, वहां आपका ज्ञान नहीं चलेगा। धर्म की रक्षा करके रहोगे तो ही आप धर्म को बचा पाओगे, और नहीं तो काल नेम युग बहुत पड़े हुए हैं। धर्म को बचाओ, आपसे जितना बन सके। आप फुफकारने लायक हो तो फुफकारो, ना कि अगर किसी का मार बेइज्जती हो रही हो, किसी की मार बहन बेटी की आबरू जा रही हो, इज्जत जा रही हो, और आप कहोगे गुरुजी ने मना किया है किसी को परेशान नहीं करना है, तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर कि आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, किसी बहन बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। तो आप लोगों से तो अच्छे वो जनावर हैं, पशु है, कि उनके समाज के अंदर कोई रहता है, कोई दूसरा आकर के हल्ला बोलता है, परेशान करता है, तो वो उसको सामने हो जाते हैं, मरता नहीं, क्या नहीं करता। इसलिए उठो, जागो और स्वयं को पहचानो।